बासित अली ये कहते हैं कि कप्तानी में अगर बाबर आजम को कंपेयर किया जाएगा ना सरफराज अहमद से, तो सरफराज इज़ अ वे बेटर कैप्टन देन बाबर आजम। यहाँ तक मैं बासित भाई से एग्री करता हूँ। इसके बाद की जो बासित भाई की लाइन है ना, उसके ऊपर अब ज़रा पहले लाइन सुनो। आगे से वो ये कहते हैं कि बाबर आजम जैसे कप्तान तो सरफराज अहमद की जेब में होते थे। ठीक है कि बाबर आजम जैसे कप्तान सरफराज अपनी जेब में लेके फिरता था। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना आपकी लाइन का बासित भाई, ये बुनियादी तौर पर वो मसला है जो बाबर आजम के इस लेवल के क्रिटिक्स हैं ना उनके अगेंस्ट है। आप बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर तनकीद कर लें, टेक्निकल फेलियर्स के ऊपर कर लें, माइंडसेट के ऊपर कर लें, उसकी गेम अवेयरनेस के ऊपर कर लें, उसकी कप्तानी के ऊपर कर लें। आप बाबर आजम के ऊपर क्रिकेट से रिलेटेड जितना मर्जी क्रिटिसिज्म है आप कर लें, लेकिन जब आप बाबर आजम को ये पर्सनल लेवल के ऊपर रेडिक्यूल करते हैं ना, वहाँ मुझे आप लोगों से प्रॉब्लम है। आपको ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी कि अब ये बाबर जैसे कप्तान तो सरफराज अपनी जेब में लेके फिरता है। मैं खुद कहता हूँ कि सरफराज अहमद पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े कप्तानों में से एक है। आई एम अ ह्यूज सरफराज अहमद फैन, सारी दुनिया को पता है व्हेन इट कम्स टू हिज कैप्टनसी। बट यार बाबर को इस तरीके से रेडिक्यूल करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कल एक बंदे का क्लिप देखा, किसी ने मुझे सेंड किया था, वो कह रहा था जी कि सरफराज अहमद तो वो आस्तीन के सांप की कोई बात हुई, इस साइड के सरफराज अहमद ने तो स्लिप में सांप पाला हुआ था। सरफराज अहमद के साथ स्लिप में कौन खड़ा होता था? बाबर आजम। आप बाबर आजम को सांप कह रहे हैं। बुनियादी तौर पर आपका बेसिकली वो फिलॉसफी है ना कि बाबर आजम ने बैक स्टैब किया सरफराज अहमद को और उससे उसकी कप्तानी ले ली। ये बाबर आजम ने अकेले की है। बाबर आजम अपने मुंह जोर से कप्तान बन सकता था। बोर्ड का क्यों नहीं कोई नाम लेता? चेयरमैन का क्यों नहीं कोई नाम लेता? सिलेक्शन कमेटी का कोई नाम क्यों नहीं लेता? डायरेक्टर कौन कौन थे इस पेज के ऊपर, इस डिसीजन में, उनका कोई नाम क्यों नहीं लेता? सारा मलबा बाबर आजम पे डाल दिया और उसे आप सांप कह रहे हैं। इसका वैसे देखने में तो आप भी नेवले हैं। अगर इसी तरह करना है तो फिर यूं कर लो। मतलब कोई तरीका होता है यार कि एक बंदे को क्रिटिसाइज करने का या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सनल अटैक्स मुझे नहीं समझ में आते। रेडिक्यूल भाई, आप क्रिटिसाइज करें टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर, ओके फाइन। ये इस तरीके से रेडिक्यूल करने की क्या ज़रूरत है? आपका बैट्समैन है प्रीमियम, उससे गलतियां होगी, ओके फाइन, ठीक है, हर किसी से होती हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। आपने कभी कोई गलती नहीं की। आप में से तो कई हैं जिन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट का ग्राउंड भी में भी नहीं कभी बड़े होंगे। आपको कभी बल्ला नहीं पकड़ा होगा। आपको सिर्फ मैच याद हैं, स्टैट्स याद हैं और आपको लगता है कि हम बड़े कोई गंत के गुरु हैं। बाबा कादरे का गुरु हैं आप, और कख भी नहीं है। जो आता भैंस की आंख, उसके पिछवाड़े में जनाब अपनी फुलझड़ी फिट की और जला दी। सरफराज अहमद के साथ कंपेयर करना है, बिल्कुल ठीक है, आप मैचेस के ऊपर करें, हाँ ठीक है, मैं कहूँगा कि हाँ यार सरफराज अहमद इज़ अ वे बेटर कैप्टन। बट ये बाबर आजम को इस तरीके से ना रिडिक्यूल करना बंद करें। आपका एक अच्छा खासा ठीक ठाक किस्म का बैट्समैन है। आपकी इसी तरह की बकवासियात की वजह से ना, जो आप अपने बैठ कर सोशल मीडियाज़ पर देते हैं, उस बेचारे का आपने सारा कॉन्फिडेंस मार दिया है। वो उठना चाह भी रहा होगा, नहीं उठ पाएगा। अभी आकर कोई बोल देता है कि T20 से उसको काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपके बाप की क्रिकेट है, काट दिया। क्यों काट दिया भाई? उसके ऊपर काम करो। वो पावर हिटिंग अच्छी करनी शुरू हो गया तो आपको इतना ज़बरदस्त किस्म का और बैट्समैन पाकिस्तान में दूसरा कौन है? और कमिंग बैक टू सरफराज अहमद, देखो यार सैफी भाई की ना बहुत, सैफी भाई के नंबर तुम्हें ना सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ नज़र आते हैं। नहीं, अंडर 19 वर्ल्ड कप सैफी भाई सेकंड पाकिस्तानी कैप्टन आपको जितवाया। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने आपको जितवाई, ओनली पाकिस्तान का कैप्टन। 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज सैफी भाई ने आपको जितवाई हुई है, ठीक है। ओनली पाकिस्तानी कैप्टन टू डू सो, ठीक है। ओनली ICC ट्रॉफी इंक्लूडिंग ओनली ICC ट्रॉफी होल्डिंग पाकिस्तानी कैप्टन इन द लास्ट डेकेड, ठीक है। बेस्ट T20 विनिंग परसेंटेज फॉर पाकिस्तान एज कैप्टन, ठीक है। अच्छा, वाइल थर्ड बेस्ट ओवरऑल, पाकिस्तान का बेस्ट, थर्ड बेस्ट ओवरऑल। ओनली पाकिस्तान कैप्टन टू बीट साउथ अफ्रीका इन 2 कंसेक्यूटिव ODI इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, अंडर 19 विनिंग कैप्टन इन हिस्ट्री हु वेंट ऑन टू विन एन ICC ट्रॉफी एज कैप्टन। अच्छा, ओनली पाकिस्तानी कैप्टन टू टेक पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट द टॉप ऑफ ICC T20 रैंकिंग्स। अच्छा, हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज बाय एन एशियन कैप्टन अगेंस्ट सेना 79%। फर्स्ट पाकिस्तानी कैप्टन टू विन 15+ T20 मैचेस इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है। केप्ट पाकिस्तान नंबर 1 इन T20 इंटरनेशनल्स फॉर 2 years।
अच्छा, ओनली पाकिस्तान कैप्टन टू विन 2 ICC ट्रॉफीज बीटिंग आर्च राइवल इंडिया इन दी ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल. फिफ्थ पाकिस्तानी कैप्टन टू विन लॉर्ड्स टेस्ट. पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन. वर्ल्ड्स थर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन. Amongst 7 Pakistani test captains to win a test series against Australia since 1998, only Misbah in 2014 and Sarfaraz 2018 has won a test series against Aussies, whitewashing opponents at 5 occasions. ठीक है. और यार सरफराज अहमद की बहुत लंबी लिस्ट है भाई. आप सरफराज अहमद के अंडर आपने वर्ल्ड कप 2019 में सेना के 4 में से 3 को मारा हुआ है. साउथ अफ्रीका को आपने मारा, न्यूजीलैंड को आपने मारा, आपने चैंपियंस इंग्लैंड को कूट दिया था. एक आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रह गए. ऑस्ट्रेलिया भी के भी मैच आपको 30-40 रन से आ रहे थे. आपके बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया का साह बंद किया हुआ था. और ये सरफराज अहमद की जिसे कहते हैं ना एवरेज ऑफ 56.50 अगेंस्ट ऑजीज इन टेस्ट, एवरेज ऑफ 46.2 अगेंस्ट कीवीज इन टेस्ट, एवरेज ऑफ 59.54 अगेंस्ट इंग्लैंड इन ओडीआईज, एवरेज ऑफ 31.16 अगेंस्ट ऑजीज इन ओडीआईज, 58.50 की एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. ठीक है. ये मेरा ख्याल है T20s की है, शायद मेंशन ही हुआ हुआ. अच्छा, एवरेज ऑफ 54.23 इन इंग्लैंड ओडीआईज. इसके अलावा और इतनी लंबी लिस्ट है सरफराज अहमद की. ये देखो यार, सरफराज अहमद एज ए कैप्टन बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है. उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, जिस तरीके से निकाला गया, जिस तरीके से उनसे कप्तानी ली गई, वो सारा गलत था. अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते ना तो वो काम ठीक रहता. स्टेप बाय स्टेप का ये फ़ायदा होता कि यार बाबर आजम के पास भी टाइम होता, उसकी ट्रांजिशन ठीक हो जाती, सरफराज अहमद के अंडर ही होती. ठीक समझ रहे हो ना, ट्रांजिशन का भी तो एक पीरियड चाहिए होता है. तो सरफराज अहमद के अंडर ही उसकी ट्रांजिशन भी हो जाती. स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक करके कैप्टनसी मिलती जाती. सैफ़ी भाई को भी पता होता कि यार स्टेप बाय स्टेप मेरे से ये कप्तानी जा रही है, तो उनको भी एटलीस्ट एक पिक्चर क्लियर होती. यहाँ पर वही भसड़, वन फाइन मॉर्निंग, जी सरफराज अहमद को उठा दो, बाबर को तीनों फॉर्मेट्स का बना दो. ये इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना एफअप है ना. आप देख लो कि हम उसके बाद से ना उठ नहीं सके टेक्निकली. आप मान लो मेरी बात, वो ऐसा कांड हुआ है ना, और उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट पीसीबी का है. इनको ट्रांजिशन ही नहीं करनी आती. बत्ती बंद कर दो, बत्ती ऑन कर दो. ये इस तरीके से चलते हैं टीमों को लेकर, कैप्टन्स को लेकर. इन्हों कट दो और नू रख लो. ना कोई डिस्कशन करनी है, ना कोई गौर व फिक्र करना है क्यों ला रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, इसके आने से क्या फ़ायदा होगा, इसके जाने से क्या नुकसान होगा, ये कोई कैलकुलेशन नहीं करते. ये नथिंग, ये बस सफ़े काले करते हैं, साइन कर देते हैं और ठीक है जान दो, नोटिफिकेशन आ गया चलो जी बस साइन कर दिया. उसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं वर्क प्लान कोई नहीं इनके पास होता. उस सैफ़ी भाई को जिस तरीके से निकाला एंड ऑल दैट, वो उसके बाद से आपकी टीम ही नहीं उठ पा रही, वरना आप फिर भी डिसेंट जा रहे थे. इवन आप T20s में तो मैंने आपको बताया 11 इकट्ठी सीरीज़ जीते में आप भाई, वो रिकॉर्ड है. अब आकर कह रहे हैं कि बाबर आजम जैसे कप्तान सैफ़ी भाई जो हैं वो जेब में लेके फिरते थे. हाँ तो ठीक है, तो उस टाइम बोल देते ये बात. बाबर आजम ने सरफराज अहमद ने स्लिप्स में सांप पाला हुआ था. वाह, ये तो ये क्राइटेरिया है इनका, इसलिए मैं फिर इन सब की मारता हूँ. ये मेरी जब मुझे फिर तब चढ़ती है ना, फिर मैं इन सबको रगड़ देता हूँ. क्रिटिसाइज़ करने में और रिडिक्यूल करने में थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए. मैं पहले भी जब बाबर आजम के अगेंस्ट इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती थी ना, आपको याद होगा पुराना इमाद ने दी, आमिर ने दी, और आपको याद है मैंने उनका क्या हाल किया था. भाई क्रिटिसिज्म करना टेक्निकल करो, उस पर बात हो सकती है. ये रिडिक्यूल करने वाली कौन सी बात होती है. फिर वो तुम्हें जो सोशल मीडिया पे बाबर आजम के फैंस जुड़ते हैं, बिल्कुल ठीक जुड़ते हैं, जो साफ सी बात है. खैर जुड़ तो मुझे भी जाते हैं, लेकिन अब चलो उनकी मर्ज़ी है, मैं उनको क्या कहूँ. भाई वो इस किस्म का उन्होंने गंद बला देखा हुआ है. मैं कभी कभार ना मैं कहता हूँ वो भी ठीक ही है यार, इस किस्म का उन्होंने गंद बला देखा हुआ है. अब वो बाबर आजम पे कोई टेक्निकल तनकीद भी करे तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है. ये हाल कर दिया क्रिकेट फैंस का ये इन ग्रोसरी वालों ने. क्रिटिसिज्म के नाम के ऊपर तनकीद, और वो भी रिडिक्यूल करना, और वो भी पर्सनल लेवल पर जाकर. आज स्विट्ज़रलैंड में साइकिल पे क्यों बैठा हुआ है. स्विट्ज़रलैंड से थोड़े मामिया के खोतियाँ थे बवे. स्विट्ज़रलैंड में साइकिल ही चलती है, साइकिल पे बैठा हुआ है बस ठीक है. और क्या ऊँट ले जाता पाकिस्तान से. ऐसी तनकीद करते हैं. बाबर आजम साइकिल पे क्यों बैठा हुआ था स्विट्ज़रलैंड में. अजीब यार,
खैर चलो, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।